बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल हम एक्सरसाइज 9.1 सॉल्व कर रहे हैं और आज हम इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ मैन हु इज़ 1.8 मीटर टॉल। एक आदमी है जिसकी हाइट है 1.8 मीटर, कॉस्ट अ शेडो ऑफ 0.76 मीटर इन लेंथ, और जो उसका ज़मीन पे शेडो बन रहा है, जो शेडो क्रिएट हो रहा है वो है 0.76 मीटर लंबाई में। इफ़ एट द सेम टाइम, यानी उसी वक्त, अ टेलीफोन पोल, टेलीफोन का कोई खंबा है, पोल है, कास्ट अ 3 मीटर शेडो, यानी उसका जो शेडो है वो 3 मीटर का बन रहा है। यानी पोल तो ज़ाहिर आपको पता है लंबा होता है इंसान से, तो उसका जो शेडो भी ज़्यादा बन रहा है वो 3 मीटर का बन रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, तो आप पोल की हाइट फाइंड करें। बेसिकली ये दो सिमिलर फिगर बनेगी और उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनको हम उनकी रेशियो लेंगे। रेशियो आपको पता है, अगर एक जैसी फिगर्स हों, सेम हो, चाहे उनका साइड छोटा हो या बड़ा हो, तो उनकी जो रेशियो होती है साइड्स की वो सेम होती है। उस रेशियोज़ की मदद से हम जो पोल है उसकी हाइट फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इनकी शेप बना लेते हैं। तो यहाँ पे जो एक मैन खड़ा है, फ़र्ज़ करें उसकी हाइट ये है जो कि दी हुई है, वो है 1.8 मीटर। अब स्टूडेंट्स देखिए, अगर यहाँ पे सूरज हो तो इसकी जो शेडो है वो इस तरफ पड़ेगा। तो मैं इधर इसका शेडो बनाता हूँ। इसका शेडो बन रहा है 0.76, यानी इसका शेडो इस तरफ बन रहा है जो आदमी खड़ा हुआ है। तो इसके कह देते हैं 0.76 मीटर। अब इसको एक ट्रायंगल की शक्ल दे देते हैं, इसको ऐसे मिला देते हैं इस तरीके से, तो ये क्या बन जाती है, एक ट्रायंगल बन जाती है। ये जो है ये एक मैन है, मैं भी लिख भी देता हूँ यहाँ पे, ये एक मैन है, ये उसका शेडो है और उसका शेडो कहाँ बन रहा है, इस तरफ बन रहा है। इसकी लेंथ है 0.76 मीटर। इसी तरह एक पोल है, तो यहाँ पे हम पोल बनाते हैं। यहाँ बना लेते हैं एक पोल। पोल ज़ाहिर है बड़ा होता है, तो इसकी शक्ल ज़रा बड़ी बना लेते हैं। ये एक पोल है और इसी पोल की स्टूडेंट्स हमने लेंथ फाइंड करनी है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं पोल। इसकी ये लेंथ हमने फाइंड करनी है और पोल का जो शेडो बन रहा है उसी वक्त में वो भी ज़ाहिर है इसी तरफ जाएगा शेडो, और वो शेडो कितना है, 3 मीटर। तो यहाँ पे हम एक लाइन लगा लेते हैं, उसे 3 मीटर से हम ज़ाहिर कर देते हैं। ये हमने एक लाइन लगाई और इसे हम कह देते हैं कि ये लाइन हमारी है 3 मीटर। और अब हम क्या करेंगे, हम इसको भी एक ट्रायंगल की शक्ल देते हैं और इसको मिला देते हैं इसके साथ। तो इस तरीके से आपने मिला देना ऐसे। अब आप देखें, इसमें गौर करें कि ये दो फिगर्स बन गई हैं। ये पोल है जिसकी हमने हाइट फाइंड करनी है, इसकी जो हाइट है वो हमने फाइंड करनी है पोल की, और इसका शेडो ये जा रहा है, इसके भी शेडो लिख देते हैं। और ये मैन है, इसकी हाइट है 1.8 मीटर और इसका शेडो ये है। अब आप गौर करें तो यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है, यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है। ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, ये भी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल सीधी है। ये एक इंक्लाइंड लाइन है, ये भी एक इंक्लाइंड लाइन है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये भी बिल्कुल सीधी है, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, बिल्कुल सीधी है। तो देखा जाए तो ये दोनों फिगर्स जो हैं सिमिलर हैं। इनके हम नाम दे देते हैं, इसे कह देते हैं ABC और इसे कह देते हैं DEF। अब ये दोनों फिगर्स देखने में ही सिमिलर है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, पहले लिखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन। वैसे यहाँ लिखना चाहिए था क्योंकि ये सॉल्यूशन में बनाना है आपने, तो यहाँ सॉल्यूशन लिख लेते हैं। ये हमने लिख लिया सॉल्यूशन। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम क्या करेंगे,
हम लिखते हैं यहाँ पे एज ABC ट्रायंगल और DEF ट्रायंगल जो है सिमिलर है, तो हम लिखेंगे एज ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का साइन होता है, ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो फिर क्या होगा, इनकी रेशियो जो है वो सेम होंगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस द रेशियो ऑफ all sides of triangles are same, यानी कि जो रेशियो होगी ट्रायंगल की साइड की वो सेम होगी। तो अब ये हमें गिवन है, ये गिवन है, न्यूमरेटर में हम ये साइड लिख लेते हैं और डिनोमिनेटर में इसको लिखेंगे। इसी तरीके से न्यूमरेटर में इसे लिखेंगे और डिनोमिनेटर में इसे लिखेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे पहले मेजरिंग साइड AB और इसकी करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, उस यानी उससे मिलती जुलती, करस्पॉन्डिंग से मतलब मुराद होता है कि उससे मिलती जुलती, उस जैसी है DE। यहाँ लिखेंगे मेजरिंग साइड DE और ये किसके इक्वल है, मेजरिंग साइड BC, मेजरिंग साइड BC, ये BC और ये किसके करस्पॉन्डिंग है, यानी किसके जैसी है, EF के, मेजरिंग साइड EF। अब इस प्रॉपर्टी की वजह से कि अगर ये सिमिलर है, आपस में मिलती जुलती हैं इनकी शक्ल, तो इनकी रेशियो इक्वल होती है। तो इन दोनों की रेशियो और इन दोनों की रेशियो आपस में इक्वल होगी, यानी सेम होती है। तो अब हम इनकी वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे 0.76, तो यहाँ लिखेंगे 0.76 और DE हमारा पे क्या है 3 है, यहाँ लिख देंगे 3। इधर हमारा क्या है 1.8 BC, तो यहाँ लिखेंगे 1.8 और EF हमारा क्या है, उसे नाम दिया है मैंने H का, यानी हाइट फाइंड करनी है। अब स्टूडेंट्स जब इस तरह की इक्वेशन बन जाए तो आपने क्या करना है, फ्रैक्शन वाली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0.76 मल्टीप्लाई बाई H हो जाएगा और इसको उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 इंटू 1.8। अब चूँकि हमने H की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, 0.76 से इधर भी डिवाइड करेंगे और इधर भी 0.76, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, H आ जाएगा हमारे पास 3 इंटू 1.8 ओवर 0.76। अब कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 इंटू 1.8 डिवाइडेड बाय 0.76। तो स्टूडेंट्स ये इसका आंसर आ जाता है H इक्वल टू 7.105। अब चूंकि आपकी बुक में इसे राउंड ऑफ किया गया है, तो चूंकि ये 5 है तो 5 को ख़त्म करके हम यहाँ पे एक वैल्यू बढ़ा देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 7.110 की जगह 1 आ जाएगा। और ये क्या दिया हुआ मीटर, तो यहाँ पे लिख देंगे मीटर। तो पोल की जो हाइट है वो है 7.11 मीटर, यानी ये जो पोल है वो 7.11 मीटर के इक्वल है और इसका शेडो बन रहा है 3 मीटर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये लेसन भी आपने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। अब हम अगले लेसन में क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।